नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको प्रकाश का तरंग सिद्धांत लेसन के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहले हम बता ही चुके हैं कि हमारा जो है प्रकाश क्या होता है, तरंग सिद्धांत, फिर उसके बाद बताएंगे तरंग सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश की बात करते चलते हैं, क्योंकि एक बार हमने टिप्पणी कर दिया था उस पर, जो है प्रकाश पर। तो प्रकाश क्या होता था हमारा? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा हुआ करती है। क्या हुआ करती है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह लीजिए युक्ति है, या कह लीजिए भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी कि प्रकाश की हम जो है बार बार प्रकाश का खंडन कर चुके हैं कि प्रकाश होता क्या है? ऊर्जा होती है, या तो कह सकते हैं युक्ति होती है, या फिर कह लीजिए भौतिक साधन। तो इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह लीजिए युक्ति है, या भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, इसको दृष्टि ज्ञान को, बेटा दृष्टि ज्ञान को जगाती है, जगा देती है कि हाँ आप उजाला। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कह लीजिए युक्ति कह लीजिए, या भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता है, जगा देता है हमको कि उजाला हो गया। अब उसके बाद प्रकाश के जो है गुणों की बात की गई थी कि गुण क्या होते हैं इसके। देखिए, हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जब चैप्टर आया है तो थोड़ा व्यंग करते चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो गुण की बात की जाए तो प्रकाश के गुण, देखिए किसी के गुण बताना हो तो चाहे उसकी अच्छाइयाँ बता डालिए या फिर उसकी बुराइयाँ कर दीजिए, गुण हो जाते हैं। या तो आप अच्छाई बता दीजिए उसकी, या तो आप बुराई बता दीजिए, गुण हो जाएंगे। तो अच्छाई और बुराई क्या कही जाए इसके कि प्रकाश क्या है कि सीधी रेखा में चलता है। किस में चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ये इसका गुण हो गया। दूसरा कि निर्वात में इसकी चाल क्या होती है? कि निर्वात में कहाँ चाल इसकी होती है? निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ बेटा? निर्वात, जहाँ निर्विस नहीं, वात में हवा, जहाँ हवा नहीं होती है वहां पर इसकी चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसकी होती है? प्रकाश। उसके बाद तीसरा गुण, प्रकाश सदैव चिकने तल पर वापस गिर करके वापस लौट आता है। चिकने तल पर या दर्पण पर गिर करके वापस लौट आता है। तो ये घटना कौन सी होती है? परावर्तन। तो प्रकाश में परावर्तन के गुण विद्यमान, प्रकाश में परावर्तन के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है चौथा गुण कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है। यही हमको बताना है कि छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, तरंगों की भांति व्यवहार करता है। जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों के प्रकार जो है इसका व्यवहार होता है, इसी के बारे में हम वर्णन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या होता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जानने के लिए हमने क्या किया कि प्रकाश के बारे में बता दिया कि प्रकाश के इसके गुण क्या होते हैं, प्रकाश कितने कितने जो है किस किस माध्यम में चलता है। तो प्रकाश की व्याख्या हो गई, उसके बाद इसके गुण हो गए। ठीक, उसके बाद इसके सिद्धांत की बात करते हैं। तो सिद्धांत की बात अगर कही जाए तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत आ जाता है इसमें। सबसे पहले क्या आ जाता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं बातों पर जो है ज़्यादा जिक्र करते हैं। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है हम जिक्र नहीं करते हैं। देखिए, समय बहुत कम है बेटा, तो समय के हिसाब से चल रहे हैं। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, किसका? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत की बात करते हैं। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत में अपने जो है 4 नियम बताए। कितने नियम बताए? 4 नियम बताए कणिका सिद्धांत में। कौन सा नियम? कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रकाश है
वो स्रोत से निकलकर, किससे? स्रोत से निकल करके बेटा जो हमारा स्रोत होता है, स्रोत से निकलकर असंख्य सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है और प्रकाश की चाल से गति करने लगता है। किसकी? प्रकाश की चाल से गति करने लगता है। जो हमारा ये कह लीजिए कि 4 नियम है। ये हमने कोई जो है मोमबत्ती ले ली बेटा, ये हमने मोमबत्ती ले ली और इसको जो है हमने क्या कर दिया? जला दिया। ये जल रही है, ठीक, ये जल रही है बेटा, मोमबत्ती जल रही है। और जलने के बाद क्या होता है? इसका जो प्रकाश है जलता है, ये असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है प्रकाश, और विभाजित होने के बाद वो एक जो है सरल लेखा में गति करने लगता है। क्या करने लगता है? सरल लेखा में गति करने लगता है। नंबर 1 हमारा क्या हुआ कि स्रोत। स्रोत कौन सा? यही मोमबत्ती हमारी स्रोत का कार्य करती है। स्रोत का कार्य करती है मोमबत्ती कि स्रोत से हमारा जो है, न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या बताया? पहला नियम बताया कि जो हमारा प्रकाश होता है ये स्रोत से निकल करके असंख्य सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है, और विभाजित होने के बाद ये छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है? प्रकाश की चाल से गति करने लगता है। इसकी प्रकाश की चाल से गति करने लगता है। ये हो गया इनका पहला नियम। अब जिन्हें हम क्या कहते हैं? कणिकाएं। क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। इन कणों को जो है क्या कहा जाता है? कणिकाएं कहते हैं। अब जो है हमारा प्रकाश जो विभाजित हो गया था, अलग अलग गति करने लगा था, निकल करके अलग अलग गति करने लगा, ये कणिकाएं निकल करके अलग अलग गति करने लगी, तो इनके लिए क्या हुआ? एक समान माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम होना चाहिए? समान माध्यम। यानी कि समान माध्यम में जो ये कणिकाएं होती, समांग, समान। समांग का मतलब होता है सम्मिश्र समान, अंग मिश्र समान अंग, जिसके अंग समान, अर्थात अगर देखा जाए जब प्रकाश निकलता है तो पेड़ पौधे इत्यादि बहुत सारी चीजें ना होनी चाहिए, कोई और माध्यम नहीं होना चाहिए, केवल बिल्कुल खुला वातावरण होना चाहिए। तो क्या होता है? समान माध्यम में जो कणिकाएं चलती हैं, तो चलने के बाद क्या होता है? ये कणिकाएं एक सरल लेखा का जो है रूप ले लेती हैं, और सरल लेखा का रूप लेने के बाद इनमें क्या जाती है? गतिज ऊर्जा। क्या जाती है? गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहली बात, पहला नियम कि प्रकाश स्रोत से चल करके ये कण क्या करते हैं? छोटे छोटे असंख्य सूक्ष्म कणों के रूप में प्रकाश हमारा निकलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं क्या करती हैं? एक समान माध्यम में चल करके एक सरल रेखा में गति करने लगती हैं, और ये गति कैसी हो जाती है? गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती है। जब वो दौड़ने लगी, गति करने लगी, तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, इसका प्रयोग करने लगी, गतिज ऊर्जा का जो है इनमें प्रवाहित हो गई, गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती हैं ये कणिकाएं। फिर उसके बाद जब ये कणिकाएं गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती हैं, तो क्या होता है? कणिकाओं का परावर्तन हो करके और हमारी आंख पर पड़ता है, तो हमें क्या होने लगता है? वस्तु दिखाई देती है। 3 नंबर कि ये कणिकाएं परावर्तित होकर के, तीसरा नंबर, ये कणिकाएं परावर्तित होकर के हमारी आंख पर गिरती हैं, तो हमें वस्तु दिखाई देगी, वस्तु दिखाई देने लगती है। ये तीसरा नंबर हो गया। और चौथा नंबर यह है हमारा, भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न कणिकाएं होती हैं। अगर लाल रंग है, किसी व्यक्ति ने पहना, तो लाल कणिकाएं हो जाती है। कैसी हो जाती है? लाल कणिकाएं हो जाती है। अगर लाल रंग किसी ने पहना है, तो लाल रंग का कपड़ा का पहना है, तो उसकी कणिकाएं कैसी होंगी? लाल हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से भिन्न भिन्न रंगों के लिए कणिकाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो कितने नियम हो गए? 4 नियम हो गए। पहला नियम बेटा कौन सा नियम? कि प्रकाश स्रोत से निकल करके असंख्य सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं।
हो गया। दूसरा नियम, ये कणिकाएं क्या होने लगती हैं, एक सरल रेखा में गति करने लगती हैं और एक गतिज ऊर्जा का रूप ले लेती हैं, इनमें गति ऊर्जा आ जाती है। चौथा, तीसरा नियम, तीसरे नियम में क्या है कि बेटा ये जो कणिकाएं होती हैं, किसी के जो है क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात ये कणिकाएं परावर्तन के पश्चात किसी व्यक्ति के क्या होती है, आंख पर गिरती हैं या हमारी आंख पर गिरती हैं। इन कणिकाओं का जब परावर्तन हो जाता है तो ये कणिकाएं हमारे आंख पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई दे लगती है। चौथा नियम, भिन्न भिन्न रंगों के लिए ये कणिकाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। चारों नियम हो गए बेटा। अब न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है उसके बारे में आगे बात करेंगे जो है थोड़ा। अब बात करते हैं किसकी, तरंगाग्र की। किसकी बात करते हैं, तरंगाग्र की।